तो आज हम जीएनएस के ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, जीएनएस 3 हमारा ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर है। सीसीएनपी कोर्स के अंदर है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। तो सीसीएनए के अंदर आपने राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, एसीएल, बहुत सारी चीजें की है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये जीएनएस 3 के ऊपर है। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, आप गूगल के ऊपर जाके इसके काफी सारे वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर इमेज इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हमने कल किया था। ठीक है, तो ये हमने 4 राउटर लिए हैं, तो इसका एक बेसिक डिजाइन बनाना है। तो अभी आप सिर्फ जीएनएस 3 को समझो, कैसे डिजाइन बनता है, पिंग क्या होता है, ट्रेस रूट क्या होता है, तो वो देखते हैं। और बेसिक इसके अंदर अगर आप चेक करोगे, जैसे मान लो मैंने राउटर पहले ही लगा दिए, एक राउटर और लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसमें ड्रैग करके राउटर लेके आना पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर पीसीज लगाने हैं। जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम क्या करते थे, पीसीज लगाते थे, एक लैन नेटवर्क बनाते थे। ऐसा नहीं है, जैसा आपके ओरिजिनल राउटर के अंदर काम होता है वैसा इसके अंदर होगा। अब मान लो राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहे हैं फास्ट ईथरनेट पोर्ट, जैसे ये मैंने फास्ट ईथरनेट लगा दिया। ठीक है, पोर्ट देखने हैं इसके, तो एबीसी के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इन पोर्ट्स के साथ साथ सभी राउटर्स में सीरियल पोर्ट भी लगे, तो चारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। ठीक है, ये बेसिक्स है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, पोर्ट ही ऐड करने। इसमें मेमोरीज एंड डिस्क कितनी रखनी है, रैम साइज, एनवी रैम साइज, तो इसको तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप स्लॉट्स में जाओ, स्लॉट्स में अगर एक्स्ट्रा फास्ट ईथरनेट लगाना है फास्ट ईथरनेट लगाओ, अगर 4T लगाओगे तो सीरियल पोर्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब सीरियल पोर्ट्स ऐड हो गए हैं। आप चाहो तो R2 R3 को सीरियल पोर्ट से भी जोड़ सकते हो। तो एक तरीके से ये आपका सीसीएनए का बेसिक प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ, लेकिन जीएनएस के ऊपर कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब मान लो आपने इसके अंदर डिजाइन देना है, फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस देना है 10.0.0/30। इसके अंदर आपने देना है 20.0.0/30, और इसके अंदर आपने देना है 30.0.0/30। बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं एक स्विच भी लगाऊं, जो इथरनेट स्विच होते हैं हमारे, और उस स्विच के साथ नीचे पीसीज भी कनेक्ट करूं, ऐसे जैसे हमारे पीसीज उसके अंदर कनेक्ट होते थे, लाइक समथिंग ऐसे। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, जीएनएस के अंदर आपको ऐसे पीसीज लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि लैन कनेक्शन बनाना है। तो आप इन पीसीज की जगह यहाँ पे डिलीट करके लॉजिकल इंटरफेसेस यूज कर सकते हो। लॉजिकल इंटरफेस का मतलब है जी लूप बैक, क्योंकि टेस्टिंग ही करनी है हमने, क्योंकि अब सीसीएनए का काम तो गया। सीसीएनए के अंदर तो हमने क्या किया था, पूरा प्रॉपर एक पीसी को आईपी दिया, सारा कुछ किया। इसमें आप लॉजिकल इंटरफेस यूज करो, जैसे मान लो मैंने कर दिया 1.1.1.1। अब बेनिफिट ऑफ लॉजिकल इंटरफेस क्या है यहाँ पे, कि आप /32 भी यूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसका कौन सा कोई नेक्स्ट एंड होगा नहीं। तो आप इसमें अलग अलग /32 वाला भी यूज कर सकते हो, /30 के बाद जो सबनेटिंग की थी वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेस दे दिए जी अपने, तो इसको यहाँ पे लेके चलते हैं दूसरी साइड पे, और इस साइड पे भी लॉजिकल इंटरफेस दे देते हैं, लेकिन 2111 और 21112, ये वाले। तो ये लॉजिकल इंटरफेस आपके काम करेंगे जैसे आपका ओरिजिनल पीसीज काम करते थे, जस्ट फॉर टेस्टिंग। मतलब ये एक तरीके से आपके पीसीज ही हैं, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पीसी मान सकते हो कि ये 1.1.1.1 पीसी है, 1.1.2 पीसी है, अलग अलग नेटवर्क। सो इजी है, जीएनएस कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर है ये। बस इसको जब स्टार्ट करना है हमें, पहले इसके ऊपर ये प्ले बटन दिख रहा है, आपको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी बेसिक डिजाइन है ये। अभी सीसीएन नहीं चल रहा है, ये सीसीएनपी कुछ नहीं है इसमें। जब आरप एंड प्रॉक्सी आरप के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सीसीएनपी है।
तो अब अगर इसके आपने कंसोल ओपन करने हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, कंसोल कनेक्ट टू ऑल डिवाइस। तो आप यहाँ पे ऐसे ऑन कर सकते हो। तो R1 R2 R3 R4 आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब अगर आप प्रैक्टिकल में जाना चाहते हो, R1 की कोडिंग करना चाहते हो, तो R1 ओपन करो। और जीएनएस में एक बेनिफिट भी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ट्रांसपेरेंट विंडो में जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, तो पीछे वाली स्क्रीन भी आपको दिखेगी। और जब आप ओरिजिनल राउटर पे भी काम करोगे तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो पुट्टी सॉफ्टवेयर ही होगा, पुट्टी। ठीक है, तो उसी के ऊपर आपने काम करना है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए, इतना तो याद होगा सीसीएनए में। सीसीएनए कितना टाइम हो गया सीसीएनए की तीनों वैसे? हाँ जी, रिसेंटली कीते ਤਾਂ याद ने। बस ठीक है, ठीक है, फिर तो हाँ ठीक जी, है। बेसिक तो यहाँ पे कंप्लीशन। मैंने सबसे पहले अपना फास्ट इथरनेट को आईपी दिया, F0/0 को 10.0.0.1 255 255 255 252। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और लूप बैक कैसे देने हैं? इंटरफेस लूप बैक 1। और एक और चीज है, लॉजिकल इंटरफेस को नो शट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आप 255 भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप ओरिजिनल सिस्टम पे 255 देने की कोशिश करोगे वो नहीं उठाएगा। एग्जिट इंटरफेस लूप बैक टू आईपी एड्रेस 1.1.1.2 लॉज डू शो हिस्ट्री। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें कॉपी और पेस्ट का सिस्टम भी अलग है। मान लो आपने इसको कॉपी करना है, तो जो आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो आपका कॉपी हो गया। ठीक है, तो डाल देते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने यही चीज कॉपी करके, मान लो अपने यहां से कॉपी करके आपने उसमें पेस्ट करनी है, तो सिर्फ राइट क्लिक करनी है आपने GNS3 में, तो वो हो जाएगा। उसके अलावा बेसिक कमांड जो टी शूट कमांड आप यूज करते हो, डू शो रन, सेम है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। ठीक है जी। तो लूप बैक दिए, आईपी एड्रेस दिए। डू शो हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिए कि अगर आपने हिस्ट्री चेक करनी है, ये बेसिक कमांड है। डू शो आईपी रूट, अब आईपी रूट में बताएगा वो कितने मेरे कनेक्टेड नेटवर्क हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार इंटरव्यू में कि वो आपसे पूछते हैं कि राउटिंग टेबल में क्या क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, मतलब आप क्या देखते हो, तो आप क्या बताओगे वहां पे कि आपको सबसे पहले तो जो कोड है वो मिलता है। कोड क्या होते हैं? जो जैसे जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल को आपने यूज किया उसका कोड SRMB। जैसे अभी मैंने कोई राउटिंग नहीं की है तो ये CR है। ठीक है, उसके अलावा हाँ जी। राउटिंग टेबल में आपका नेटवर्क आएगा। उसके अलावा नेटवर्क टेबल में आपका स्लैश वैल्यू आएगी। ये भी बताया जाएगा कि आपके कितने सबनेट्स बने हुए हैं। उसके अलावा कौन सा इंटरफेस आपने यूज किया है वो बताएगा। और जब राउटिंग हो जाएगी तो वाया भी बताएगा। तो चलते हैं हम आगे, और इसको सेव करने के लिए हम डू राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। R2 पे तो अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज नहीं। और इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज पिंग? क्या आंसर करोगे व्हाट इज पिंग का? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਦਾ ਰੂਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ओके, ਹਾਂਜੀ। मतलब पिंग इज ए कमांड विच इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिस्टम। ठीक है यस। जी, ये हाँ चीज जी। बतानी है। सेकंड, CCNP लेवल के हिसाब से पिंग कैसे काम करता है? जब तक मैं कोडिंग कर रहा हूं तब तक आप बताओ मुझे, पिंग कैसे काम करता है? पिंक यस। मतलब किਵੇਂ करता है पिंग काम? हाँ एनी जी। आइडिया? मैं मान ਲਾਈਕ लो ਜਿੱਦਾਂ कमांड लिख। ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਗ।
ਤੇ तो इसका रियल आंसर ये है कि जब भी हम पिंग प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो राउटर है वो एक इको रिक्वेस्ट सेंड करता है। उसके बाद में डेस्टिनेशन वाला सिस्टम आपको इको रिप्लाई सेंड करता है। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता तब तक पिंग सक्सेसफुल नहीं होती। और जब भी हम पिंग करते हैं राउटिंग करने के बाद, स्पेशली फास्ट इथरनेट इंटरफेस में, आपका पहला पैकेट हमेशा फेल होगा जब आप ਹਾਂਜੀ फास्ट इथरनेट यूज करोगे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। लेकिन जब आप सीरियल यूज करोगे तब आपका पहला पैकेट फेल नहीं होगा। तो वो क्या सिस्टम बताया था मैंने? एनी आइडिया? ਫਾਸਟ ਈਥਰਨੈਟ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਪਿਕ करदा। हाँ जी, उसके अंदर आरप एड्रेस चलते हैं। चलो ये ਹਾਂਜੀ पहले एक बार कोडिंग कर दें, बेसिक कोडिंग, तो उसके ਹਾਂਜੀ ऊपर भी डिस्कस करते हैं। आईपी एड्रेस 2.111। तो टेस्टिंग के लिए आपको ज्यादा पीसी लगाने की जरूरत नहीं है। गुरसिमरन नहीं आया क्लास में? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ वैसे ਇਹ उसने ਸੀਗਾ मैसेज कर दिया। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਐਨ ਪੈਕੇਟ ਟ੍ਰੇਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਚਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ वगैरह ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ लूप बैक 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी, उदय वीलैन वगैरह वो तो ਹਾਂਜੀ हम दोबारा सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज कर लेंगे, या फिर उसके लिए अलग ਹਾਂਜੀ से सॉफ्टवेयर भी होते हैं। स्विच ਨਹੀਂ की ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ कॉन्फ़िगरेशन ਪੁੱਛਦਾ तो होती ਸੀਗਾ है। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ करेंगे ਫਿਰ इसमें भी। ਸਵਿਚ वाला ਵਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ पैकेट ਗਿਆ। ट्रेसर ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ओरिजिनल रैक ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ओरिजिनल रैक ਦੀ ਐਕਸੈਸ, ਸੇਮ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ सीसीएनपी स्विचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब एंटरप्राइज ਦੇ प्रैक्टिकल है, देखेंगे। अब कौन सी राउटिंग, आपको तो सारी राउटिंग आती है ना, तो राउटिंग मैं कोई भी कर देता हूँ अभी के लिए रैंडमली। ਹਾਂਜੀ तो यहाँ पे मैं जैसे मान लो EIGRP लगा रहा हूँ, अभी स्टैटिक वाला काम नहीं कर रहा, तो मैंने कमांड लगा दी 0000 0 0 0 0 नो ऑटो समरी, डू शो हिस्ट्री, कि मेरे राउटर पे जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सभी में EIGRP लग जाए। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा इस कमांड को, R1 R3 R4 पे कॉपी कर दी, R2 पे कॉपी कर दी, और हाँ बस हो गया सभी पे। दैट्स ਹਾਂਜੀ इट। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ EIGRP हाँ जी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ भी ਕਰਦੇ हो। हाँ हाँ, ये तो मैं, अभी तो ਹਾਂਜੀ फर्स्ट क्लास है आपकी, मतलब पहली क्लास चल रही है। ਹਾਂਜੀ EIGRP प्रॉपर टाइम लेगा अपना, 1 हफ्ते की क्लास रहेगी उसकी, ठीक है OSPF की रहेगी। ये तो जस्ट एक मैंने वैसे पूछा कि ओके कनेक्टिविटी करने के लिए आपने क्या यूज करना है। ठीक है चलो, अब बात ਹਾਂਜੀ आती है जी राउटिंग टेबल की, शो आईपी रूट। ठीक है जी, तो राउटिंग टेबल में डी से रूट आ जाएंगे, है ना। तो ये सारा कुछ आपका डी से चलना शुरू हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ 2.1.1.1 को। तो हो गया जी ये 2.1.1.2 को, मतलब पिंग हो रहा है हमारा। ठीक है जी, लूप बैक तक हमारी पिंगिंग हो रही है। तो बीच में सीरियल इंटरफेस लगा है। अगर ये सारा डेटाबेस मतलब मेरा चला होता उससे फास्ट इथरनेट से, वैसे यहाँ पे इसको एक पैकेट फेल करना चाहिए था। ठीक है, वो शायद मैंने पहले रिकॉर्डिंग से पहले वो ना की हो, दोबारा से सेम डिजाइन जैसे पिंगिंग ना की हो, लेकिन पहला पैकेट इसका फेल होना था यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी मैं फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज करता, वो क्यों फेल होना था, वो होना था आरप एंट्री के कारण, जो मेरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज आरप, ARP। तो पिंग तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज पिंग। पिंग हमारा होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। ठीक है, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर क्या होता है कि जिसके अंदर इको रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, और उसके बाद में उसका इको रिप्लाई आता है। तो पिंग एक कनेक्टिविटी कमांड है चेक करने के लिए। अब सिमिलरली ट्रेस रूट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, कि जो मेरा पैकेट है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कितने रास्तों से होके जा रहा है। जैसे मान लो मुझे यहां से R1 से 2111 के ऊपर ट्रेस रूट लगाना है, ट्रेस रूट 2111, तो ये क्या बताएगा यहाँ पे, एक सेकेंड,
ट्रांसपेरेंसी हटा देंगे। अब ये आपको बताएगा कि पहले आपका पैकेट गया 10.0.0.2 पे, एक होप के बाद आपका पैकेट गया 20.0.0.2 पे, और उसके बाद में आपका पैकेट गया जी 30.0.0.2 पे, उसके बाद पहुंच गया। मतलब रास्ते में कितने आपके वाया आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे वैंकूवर से नॉर्थ वैंकूवर जाना है, तो मैं वाया वेस्ट ब्रॉडवे जा रहा हूँ, या फिर मैं वाया आर्ब्यूटर स्ट्रीट जा रहा हूँ, वैसे उधर से मतलब कितने वाया आ रहे हैं रास्ते में, वो बताता है आपका ट्रेस रूट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेस रूट है। ये डिजाइन तो मैंने रैंडमली बनाया आपको, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसके अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम GNS3 यूज करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इजी सा डिजाइन बना दिया। इसमें अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना मैंने कोई राउटिंग के पर्पज से बनाया है, बस पिंग और ट्रेस रूट काम कैसे करता है। हाँ जी। अब अगर आप प्रॉपर CCNP के अंदर जाना चाहते हो, तो पहले इसकी एक अप्रोच थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले आपने डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाने के बाद ने आपने IP एड्रेसिंग करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने IPv4 करनी है या IPv6 करनी है, ठीक है। अभी IPv4 से करने हैं प्रैक्टिकल सबने। उसके बाद में आपने करनी है राउटिंग। तो राउटिंग का जो डिसीजन है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आप वहां पे स्टैटिक करना चाहते हो, डायनामिक करना चाहते हो, डायनामिक के अंदर आप EIGRP करना चाहते हो, OSPF करना चाहते हो, या BGP करना चाहते हो, ठीक है। एक पहले प्रोटोकॉल यूज होता था रिप, आजकल वैसे यूज नहीं करते, बट एक स्टूडेंट ने बताया कि उसकी कंपनी में, आई डोंट नो कौन से प्रोसेस में काम कर रहा है, उसमें रिप यूज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वो कह रहा है कि सर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ISP की साइड से, काम हाँ हमारा जी। सारा OSPF से ही आ रहा है, मतलब ज्यादा, लेकिन कुछ हम्म। जगह पे रिप लगा हुआ है, तो CCNP के अंदर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद राउटिंग के बाद आपने करनी है स्विचिंग, जो भी आप जैसे भी करेंगे। उसके बाद आपका आएगा जी टी शूट। अब टी शूट का मतलब होता है ट्रबल शूटिंग। कंपनी में नेटवर्क तो आप डिजाइन कर लोगे, राउटिंग एक बार कर दोगे, स्विचिंग एक बार कर दोगे, टी शूट का मतलब होता है ट्रबल शूटिंग। कि ट्रबल शूटिंग आप कैसे करते हो। ट्रबल शूटिंग होता है कि नेटवर्क के अंदर जो भी कोई गलती आएगी, उसको आपने सॉल्व करना है, ये आपकी जॉब होगी ज्यादातर। 90% जो आप नेटवर्क इंजीनियर्स ISP में काम करते हैं, उनका काम ये ट्रबल शूटिंग जॉब का होता है, ठीक है जी। तो ट्रबल शूटिंग के लिए या तो आप टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करो, या फिर आप डाउन टू टॉप अप्रोच यूज करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये क्या अप्रोच होती है कि या तो आप डिजाइन से स्टार्ट हो जाओ, या फिर IP एड्रेसेस से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो बेसिक पिंग ट्रेस रूट वाला ये कॉन्सेप्ट है, डिजाइन है। बाकी जो, अगर आपने EIGRP कल क्वेश्चन पूछा था, जैसे अभी हमने क्लास नहीं ली थी, कि जब हम डायनामिक्स में क्या कहते हैं ऑन करते हैं, वायर शार्क में अगर हम पैकेट कैप्चर करते हैं, तो वायर शार्क के अंदर क्या बताएगा वो। तो वायर शार्क सिर्फ नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है, जो क्या बताता है कि आपके जो नेटवर्क के अंदर आपने सोर्स IP दिया है, डेस्टिनेशन IP दिया है, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है उस पे, हेलो पैकेट कितने आ रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल कौन सा है, सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। जैसे आप देख रहे हो, सोर्स इसमें 10.0.0.1 और 10.0.0.2 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे डेस्टिनेशन में सिर्फ एक ही एड्रेस आ रहा है, 2240010। अब ये क्यों आ रहा है, इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस है ये, डायनामिक नेबरशिप का, तो ये वो बता रहा है। तो आपको स्पेसिफिक वायर शार्क का करने की, मतलब सॉफ्टवेयर जानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है कि नेटवर्क के अंदर आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। तो वायर शार्क यूज होता है इसमें, बाकी पैकेट कैप्चरिंग यूज होती है इसमें। और इसके अलावा अगर आपने यही कमांड जो बैकएंड के अंदर चल रही थी, आगे चल के इन फ्यूचर में प्रोटोकॉल यूज करना है, तो उसमें कमांड बताई थी मैंने कल, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, डीबग IP पैकेट। तो डीबग IP पैकेट में भी ये बता देगा आपका सोर्स कौन सा है, आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, ठीक है। अगर रिप लगा होता इसकी जगह पे, तो 224009 से आ जाना था। अब इसको हटाने की कमांड है अनडिबग ऑल।
मैंने लगा दिया अन ऑल शॉर्टकट फॉर्म में। बाकी जो बेसिक कमांड्स हैं वो सारी सीसीएनए वाली वो तो आपने करनी ही करनी। तो जीएनएस पे पहले आपको डिजाइन बनाना सीखना है, उसके बाद सीसीएनपी सारी कॉन्सेप्ट बेस पे है, कॉन्सेप्चुअल है कि क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। अगर आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कोई भी डिजाइन बनाया, फॉर एग्जांपल ये किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ था, बड़ा प्रैक्टिकल है, तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों बनाया हमने ये, कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या इसके अंदर हमने यूज किया है, तो वो सारी चीजें पिंग और ट्रेस रूट से पता चलती हैं। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर राउटिंग का काम होता है इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, आपकी कनेक्टिविटी सही करवाना। तो ये इसके अंदर हमने करना होता है। तो ये जस्ट एक बेसिक डिजाइन मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, तो इसके बाद अब हाँ क्या बता रहा था मैं, जब आप नेटवर्किंग स्टार्ट करते हो तो नेटवर्किंग के अंदर भी 1 मिनट, गुरसिमरन का मैसेज आ रहा है, मैं जरा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ओके, तो गुरसिमरन का मैसेज आया था, वो क्लास नहीं लगा पाया आज। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइप हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में बनाते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो वर्क ही नहीं करती, जो हमारी जीएनएस के अंदर वर्क करती हैं कमांड। कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर वर्क नहीं करती, तो आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा। तो ये आज हमने सिर्फ एक बेसिक डिजाइन बनाया है, वेरी बेसिक डिजाइन, जिसके अंदर हमने आईपी एड्रेसिंग दी है, पिंग देखा, ट्रेस रूट देखा। मेनली जो नेक्स्ट सेशन हमने करना है आगे चल के, वो सेशन स्टार्ट होगा स्टैटिक रूट के साथ। ठीक है, उसके अंदर हम नेक्स्ट होप एग्जिट इंटरफेस वाली कमांड्स लगाएंगे और ये चेक करेंगे आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, तो अभी आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।